हरे कृष्णा। आज हम चर्चा करेंगे कि शाकाहारी भोजन की क्या इम्पोर्टेंस है। आपने ये तो सुना ही होगा, जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन। हम जिस प्रकार का भोजन करते हैं, हमारे विचार व इच्छाएं उसी प्रकार प्रकट होती हैं। अगर हम शुद्ध व शाकाहारी भोजन खाते हैं तो हमारा मन शांत रहता है और हमारे अंदर अच्छे गुणों का विकास होता है। अगर हम मांसाहार करते हैं तो हमारा हृदय अशांत रहता है और हमारे मन में बेचैनी होती है। मांसाहार करने से हमारे अंदर तामसी प्रवृत्ति का विकास होता है, इसलिए हमें मांसाहार नहीं करना चाहिए। प्रकृति ने हमें इतनी सारी चीज़ें खाने को दी हैं, तो हमें मांसाहार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हम मांसाहार करते हैं तो हमारे अंदर दया की भावना खत्म हो जाती है। मनुष्य बेजुबान पशुओं को अपनी जीवा के स्वाद के लिए मार देता है, जो कि बहुत ही गलत बात है। और अब हम चर्चा करेंगे कि हमें प्याज और लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए। Why we should avoid onion and garlic in our meals। इसके 3 रीज़न हैं। पहला शास्त्रों से है, दूसरा साइंटिफिक रीज़न है और तीसरा टेस्ट का रीज़न है। जब भगवान ने मोहिनी रूप लिया था, तब देवताओं व असुरों में अमृत पान के लिए लड़ाई चल रही थी। जब भगवान देवताओं को अमृत पान करा रहे थे, तब एक राक्षस देवताओं के समूह में घुस गया था। जैसे ही उसने अमृत पान किया, भगवान तुरंत ही समझ गए और भगवान ने उसकी गर्दन काट दी। जहाँ पे उसका खून गिरा वहाँ पर प्याज उगा और जहाँ पर उसकी हड्डी गिरी वहाँ से लहसुन उगा। और अगर हम किसी राक्षस के खून व हड्डी से बनी हुई सब्जी खाएंगे तो हमारी बुद्धि तो तामसिक ही रहेगी ना। अब हम दूसरा रीज़न डिस्कस करेंगे, जो है साइंटिफिक रीज़न। जो प्याज व लहसुन होते हैं उनमें फ्री रेडिकल्स नाम का पार्टिकल पाया जाता है। ये पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स को कम करता है। जब एंटीऑक्सीडेंट्स कम होते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, और ऑक्सीजन की मात्रा जब बढ़ती है तो वह हमारी बॉडी को जलाता है, और इससे हम जल्दी बूढ़े होते हैं और जल्दी मरते हैं। और अब हम डिस्कस करेंगे तीसरा रीज़न, जो है टेस्ट का रीज़न। जब किसी सब्जी की ग्रेवी में अगर प्याज या लहसुन डाला जाता है तो उस पूरी सब्जी में प्याज और लहसुन का ही टेस्ट आता है और किसी सब्जी का टेस्ट नहीं आता। और अगर हम उस सब्जी का प्राकृतिक स्वाद पाना चाहते हैं तो हमें उसमें प्याज और लहसुन नहीं डालना चाहिए। तो अब आप ये समझ ही चुके होंगे कि हमें प्याज और लहसुन अपनी मील्स में से टोटली अवॉइड करना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमें कैसा भोजन खाना चाहिए। हमें शुद्ध व शाकाहारी भोजन खाना चाहिए जो भगवान को ऑफ़र किया गया हो। और हमें भगवान को भोजन कैसे ऑफ़र करना है? पहले हमें बिना प्याज लहसुन के भोजन बनाना है और उसमें तुलसी पत्ता लगाकर प्रेम भाव से भगवान को ऑफ़र करना है। फिर जब भगवान उसे पा लेंगे तब हमें उसे भगवान के उच्चिष्ट रूप में प्रसाद समझकर ग्रहण करना चाहिए। और भगवान ने भगवत गीता में खुद कहा है कि जो भी व्यक्ति कुछ भी खाता है मुझे बिना भोग लगाए तो वो अवश्य ही पाप खाता है। इसलिए हमें इसकी प्रैक्टिस आज से ही करनी चाहिए कि हम जो भी खाएं उसमें मांसाहार ना करें और अनियन गार्लिक ना खाएं, और जो भी खाएं भगवान को भोग लगा के खाएं। हरे कृष्णा।